अगली खबर जयपुर से है, जहां विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए सीएमआर में बैठक। दोपहर 1:30 बजे सीएमआर में होगी कैबिनेट व मंत्री परिषद के मंत्रियों के साथ में बैठक। कैबिनेट मंत्री परिषद के मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। विधायी कार्यों का अनुमोदन किया जाएगा। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा है कि विधानसभा संचालन के लिए सत्ता पक्ष की ओर से की जाएगी रणनीति तैयार। दोपहर 2 बजे विधायक दल की भी बैठक होगी। विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए सीएमआर में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन होगा। दोपहर 1:30 बजे ये बैठक होगी, जिसमें कैबिनेट में मंत्री परिषद के मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, कितनी खास बैठक रहने वाली है? देखिए, बैठक में जिस तरह से विधानसभा का पूरा सत्र का संचालन होगा, उसको लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। जो विपक्ष की रणनीति हो सकती है खास मुद्दों पर घेरने की, उसको लेकर जो पहले जवाब सत्ता पक्ष की ओर से जो तय किए जाते हैं, जवाब तय करने के साथ ही इस पर किस तरह से आक्रामक किया हो सकता है, ये तमाम मुद्दों पर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही साथ जो कितने वहाँ पर एक्ट वहाँ पर लाए जाएंगे विधानसभा में, यह चर्चा की जाएगी। जो अभी शुरुआती जो एक्ट है, वो मुख्य एक्ट जो है वो इसे लेकर है कि जो धर्मांतरण विरोधी कानून है, उसको संशोधित करके वापस से विधानसभा में पारित किया जाना है। तो इसको लेकर मुख्यतः चर्चा हो सकती है। इसी के साथ ही लोकतंत्र सेनानियों को लेकर भी जो पहले विधानसभा में लाया गया था और उसके बाद खबर समिति में भेज दिया गया था, उन तमाम मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। एक भूजल को लेकर भी जो कानून बनाने की बात कही जा रही है, वह भी समिति के पास है। तो इन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श होने की संभावना है। साथ ही जो विपक्ष की रणनीति है होगी इस बार, उस 31 जनवरी से चूंकि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो उसको लेकर क्या किया जा सकता है। और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सदस्य, एक परंपरा है कि मुख्यमंत्री उनकी बैठक लेते हैं कि ये देखने के लिए कि मंत्री उसके लिए तैयार हैं कि नहीं, कि जिस तरह से विपक्ष रणनीति बनाकर घेरने की कोशिश करता है सत्ता पक्ष को, तो उन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही फिर विधायक दल की बैठक होगी और उस विधायक दल की बैठक में तमाम विधायकों को जो पार्टी की ओर से। बिल्कुल ऋतुराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ खास और इस बैठक में हो सकता है? देखिए, इस बैठक में सबसे खास ये है जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऋतुराज शर्मा ने जानकारी दी है। उससे आगे की मैं बात करूं तो उससे आगे की बात यह है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जब इनके साथ संवाद करेंगे तो विशेष रूप से समझाया जाएगा कि आप नीतिगत मुद्दों को ही सदन में उठाएं। आप तर्कसंगत बात करें, गैर तार्किक बातें ना करें, बेवजह समय को जाया ना करें, समय को बर्बाद ना करें। और जब भी सदन में बोले, सत्यता के साथ बोले और साक्ष्य के आधार पर अपनी बात को रखें, तर्क के आधार पर बात रखें। और विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन विपक्ष को तर्कों के आधार पर जवाब दें। दूसरी तरफ यदि आपकी कोई ये पर्दे के पीछे की बात होती है, वो ये कि यदि आपकी कोई निजी तौर पर तकलीफ है, आपके क्षेत्र में कोई किसी बात को लेकर नाराजगी है, तो आप हमें बताएं। आप कोई ऐसा कृत्य या कार्य ना करें जिससे कि पार्टी लाइन से अलग जाकर आप बोलें, तो उससे पार्टी की छवि खराब होती है। इस तरीके की बात यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर ऐसी बात भी की जाएगी कि जो हमारी सरकार की उपलब्धियां है, ये भाजपा के द्वारा बोला जाएगा। जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी या फिर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, इनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताएं। और जब उनके बारे में बताएं, उनकी तैयारी करके आए, अच्छे से पढ़ाई करें। सदन में जब भी सदन चले तो समय पर आए और समय पर आने के साथ जब तक सदन की कार्रवाई चले, विशेष जब तक कोई कार्य ना आ जाए, विशेष कारणों के मद्देनजर ही सदन को छोड़ें, वरना सदन में हमेशा रहें। और नए विधायकों को पुराने विधायकों के अनुभव के आधार पर सीखने की बात कही जाएगी। बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।